नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा। प्रकृति एवं पर्यावरण को प्राइमरी शिक्षा से जोड़ना होगा। मंजूषा श्रीवास्तव सुरेंद्र गार्डन स्थित रहवासी मंजूषा श्रीवास्तव ने कहा कि हमें प्राइमरी शिक्षा से ही प्रकृति और पर्यावरण को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। इससे ही प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन संभव है। मंजूषा श्रीवास्तव ने सुरेंद्र गार्डन में खाली पड़ी जमीन पर बहुत ही सुंदर पार्क विकसित किया है, जिसमें फाउंटेन एवं बैठने की व्यवस्था भी की गई। सुरेंद्र गार्डन स्थित अन्य पार्कों में भी उन्होंने स्वयं के व्यय पर फाउंटेन की व्यवस्था की। आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सुरेंद्र गार्डन को सेकंड प्राइज मिला है इस बार। लेकिन सुरेंद्र गार्डन जैसा नाम है, यहाँ की गार्डन कहा जाए कि पूरे भोपाल में अगर कंपटीशन हो किसी कॉलोनी का तो नंबर 1 का यहाँ पर ग्रीनरी और गार्डन आपको मिलेंगे। इसके लिए सुरेंद्र गार्डन रहवासी समिति द्वारा विशेष प्रयास किया गया। बाकायदा एक इसकी समिति बनाई है, गार्डन समिति, जिसकी अध्यक्ष है सीमा श्रीवास्तव जी, जो गार्डन को लेकर पूरा कंसेप्ट रहा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। गार्डन का ये कंसेप्ट है कि यहाँ पे 5 गार्डन हैं, 2 बड़े हैं और 3 छोटे हैं। और हम लोग सारे गार्डन्स को हम लोग मेंटेन करते हैं। हम लोग अपने ही बनाए कंपोस्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ हमने 2 कंपोस्ट की पिट बना रखी। जितना भी वेस्ट, और हमने कंपोस्ट के लिए सब गार्डन में किनारे किनारे भी हमने गड्ढे बना रखे हैं और पुरानी टंकियाँ हमने रख रखी हैं जो वेस्ट जैसे जिनके यहाँ जो नहीं यूज़ होती हैं उसमें हम सारा पत्ती और सारा वो डालते हैं, मटेरियल डालते हैं और अपने कंपोस्ट खुद बनाते हैं। और वो ही कंपोस्ट हम क्यारियों में यूज़ करते हैं उसी को, और हम बिल्कुल सारा चीज़ हम रिसाइकिल करते हैं। हम लोगों ने क्यारियों के किनारे किनारे पूरी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने गड्ढे बना रखे हैं, जो पानी सीधे हमारा बोर रिचार्ज होता है। और हम पूरे गार्डन को बोर वाटर से ही करते हैं। हम नर्मदा का पानी नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हमें पानी बचाना है। हम उसके लिए पूरे जागरूक हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सब रहवासी मिल करके हम लोग समय समय पर हम पौधारोपण करते हैं। इसके लिए आपने क्या माली वगैरह और बाकी कुछ गार्डन माली हमारे पास है और हम समय समय पर और भी हम मजदूर लगाते हैं। जब ज़्यादा हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाता है, पेड़ पौधे ज़्यादा हो जाते तो हम मजदूर लगा के भी सफाई कराते हैं। गार्डन में पेड़ पौधे लगाने का तो बहुत लोग करते सर, लेकिन उनको संभालने का, सहेजने का, जो सुरक्षा करने का काम जो होता है वो जरा विशेष होता है। हाँ, नहीं उसको हम लोग करते हैं। हमने माली की जो सब लेन के एक इंचार्ज हैं और वो इंचार्ज जैसे इसकी F की इंचार्ज मंजूषा है, तो मंजूषा ये अपने गार्डन को पूरा देखती है। ऐसे ही एक सीमा राणा है जो कि चीफ इंजीनियर PWD की वाइफ हैं और वो अपने लेन की इंचार्ज हैं, वो बी का सब देखती हैं, मंदिर का। और हम लोग सेंट्रल पार्क के इंचार्ज हम लोग हैं और एक 2-3 हम लोगों का ग्रुप है, नीलू शर्मा है, जो हम लोग सब लोग सर आपने कहा कि पूरा हम लोग एक कमेटी बना है। जैसा आपने मंजूषा मैडम का नाम लिया, तो मंजूषा मैडम ने कुछ यूनिक करके दिखाया। उन्होंने तो बहुत ही सुंदर काम किया। उन्होंने तो अपने आप बेंचेस डलवाई हैं, मछली रखी हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग करी है, बड़ा अच्छा पानी का अरेंजमेंट। और ये यहाँ का पूरा लाइट का बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन है। उन्होंने फाउंटेन लगाए। मंजूषा जैसा काम हम लोग अभी नहीं उम्मीद करें कि जैसा गार्डन की व्यवस्था सुरेंद्र गार्डन रहवासी समिति उनके सदस्यों ने की है, ये दूसरे लोगों को भी मोटिवेट इंस्पायर करे और वो भी इस तरह का काम करे। बहुत अच्छा काम मंजूषा कर रही है। मैडम, और कॉलोनियों के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा, हम लोग तो क्या कहते हैं, हम लोग वन विभाग से भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग तो हमेशा वनों और पेड़ों के प्रति बड़े जागरूक हैं। और यहाँ का टेम्परेचर और कॉलोनी के टेम्परेचर से 5 डिग्री कम रहता है। हम लोग इतने, और हमारे घरों में भी आप जाइए, हर घरों में पेड़ लगे, हर घरों में हमने फूल पौधों से अपने घरों को सजा रखा है। हमने बर्ड्स के लिए बर्ड फीडर लगा रखे हैं। बहुत चिड़िया आती है, आप हमारे घर के पास जाएंगे तो आपको ढेर चिड़िया मिलेंगी। तो हम लोग तो बहुत प्रकृति के प्रति उसी को देखकर बाकी लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं। हाँ, तो हम लोग प्रकृति के प्रति बहुत जागरूक हैं और हम चाहते हैं कि सारे ही लोग इस तरीके से जागरूक रहें और एक अच्छा वातावरण भोपाल में निर्मित हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। धर्म, ठीक है, कई बार मैं ये देखती हूँ कि लोग धर्म के लिए बहुत कुछ करते हैं और पर्यावरण के लिए कुछ भी नहीं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ईश्वर प्रकृति में बसता है। हम भव्य मंदिर बनाते हैं, ठीक है, हम कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, क्या वाकई में भगवान उनमें रहता है? पर भगवान जीवों में रहता है, जिसमें आत्मा होती है। और कहते हैं कि बेजुबान की जो है कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वह
वो उसकी हाय लगती है ना, तो ऐसे ही वृक्षों को कभी नहीं। हमारे यहाँ जैसे माना कि हर वृक्ष में देवता का निवास होता हाँ। है, वन वृक्ष अलग माने गए हैं, बाकी हर वृक्ष में एक किसी न किसी देवता का वास माना है, तो उसी को साकार कर वृक्षों को कटने से मैं बचाएं। आपकी बात को एक कदम और आगे ले जाती हूँ। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे पीपल का वृक्ष होता है, ठीक है, तो जलाशय के निकट हम पीपल का वृक्ष जब लगाते हैं, तो हम उस पे उसका बहुत बड़ा 1000 गायों का जो दान होता है उसके बराबर होता है जलाशय के किनारे पीपल का वृक्ष लगाना। इसके पीछे क्या महत्ता है? यही कि जलाशय में रहने वाले जो जीव होते हैं वो पीपल की जो पत्ती होती है, जो पीपल के छोटे छोटे फल होते हैं उसके अंदर बारीक बारीक दाने होते हैं, वो उनका आहार होता है। तो इस तरह से जब आप पशुओं को और पक्षियों को कुछ आहार देते हैं, प्रकृति के लिए भी उसका पुण्य मिलता है। उसका पुण्य मिलता है। तो हमारे जो बगीचा, इसमें पीपल का जो पेड़ है, पीपल के पेड़ के पास मैंने फाउंटेन बनाया, फाउंटेन के चारों तरफ जलाशय बनाया। क्यों? और जलाशय में मछलियों को रखा है। मछलियाँ पेड़ से गिरने वाले छोटे छोटे बारीक फलों को खाती हैं। हाँ? मंजूषा श्रीवास्तव मैडम, अगर प्रकृति संबंधी अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, जिस तरह से आपके विचार रहे जिनसे प्रभावित होकर, तो संपर्क करना चाहे तो आपसे यहाँ पर संपर्क कर सकता है सुरेंद्र गार्डन पर। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बिल्कुल। थैंक यू। धर्म, ठीक है, कई बार मैं ये देखती हूँ कि लोग धर्म के लिए बहुत कुछ करते हैं और पर्यावरण के लिए कुछ भी नहीं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ईश्वर प्रकृति में बसता है। हम भव्य मंदिर बनाते हैं, ठीक है, हम कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, क्या वाकई में भगवान उनमें रहता है? पर भगवान जीवों में रहता है, जिसमें आत्मा होती है। और कहते हैं कि बेजुबान की जो है कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वो उसकी हाय लगती है ना, तो ऐसे ही वृक्षों को कभी नहीं। हमारे यहाँ जैसे माना कि हर वृक्ष में देवता का निवास होता हाँ। है, वन वृक्ष अलग माने गए हैं, बाकी हर वृक्ष में एक किसी न किसी देवता का वास माना है, तो उसी को साकार कर वृक्षों को कटने से बचाएं। मैं आपकी बात को एक कदम और आगे ले जाती हूँ। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे पीपल का वृक्ष होता है, ठीक है, तो जलाशय के निकट हम पीपल का वृक्ष जब लगाते हैं, तो हम उस पे उसका बहुत बड़ा 1000 गायों का जो दान होता है उसके बराबर होता है जलाशय के किनारे पीपल का वृक्ष लगाना। इसके पीछे क्या महत्ता है? यही कि जलाशय में रहने वाले जो जीव होते हैं वो पीपल की जो पत्ती होती है, जो पीपल के छोटे छोटे फल होते हैं उसके अंदर बारीक बारीक दाने होते हैं, वो उनका आहार होता है। तो इस तरह से जब आप पशुओं को और पक्षियों को कुछ आहार देते हैं, प्रकृति के लिए भी उसका पुण्य मिलता है। उसका पुण्य मिलता है। तो हमारे जो बगीचा, इसमें पीपल का जो पेड़ है, पीपल के पेड़ के पास मैंने फाउंटेन बनाया, फाउंटेन के चारों तरफ जलाशय बनाया। क्यों? और जलाशय में मछलियों को रखा है। मछलियाँ पेड़ से गिरने वाले छोटे छोटे बारीक फलों को खाती हैं। हाँ? मंजूषा श्रीवास्तव मैडम, अगर प्रकृति संबंधी अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, जिस तरह से आपके विचार रहे जिनसे प्रभावित होकर, तो संपर्क करना चाहे तो आपसे यहाँ पर संपर्क कर सकता है सुरेंद्र गार्डन पर। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बिल्कुल। थैंक यू। एक सेना तैयार हो जाएगी। हाँ। पर्यावरण सुरक्षा की। हाँ। जो बच्चे तैयार जो बच्चे तैयार हो। बहुत हाँ। बढ़िया। ये हमारी तैयार। उम्मीद थी हमारे सुरेंद्र गार्डन स्थित एक कपल मंजूषा खरे मैडम की, कि मंजूषा श्रीवास्तव मैडम की, कि किस तरह से हमें प्रकृति और पर्यावरण को बच्चों से शुरुआत करके अपनी जड़ों को मजबूत करना हाँ, है। एक और बात कि 2 साल में यूरिया और डीएपी डालने से हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरता होती है वे खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम यदि केमिकल का उपयोग करें तो आपका फूल थोड़ा बड़ा होगा। मैं इस लालच में मत पड़िए कि आप ज़्यादा फसल लेंगे, आपका फूल ज़्यादा बड़ा होगा। हाँ, यदि आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको आने वाले कई सालों तक कम खाद में और कम संसाधनों का उपयोग करके आपको फसल मिलेगी। तो मतलब एक ही बार में हम ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें। यदि मेरे बगीचे के पौधों पर कहीं कीड़ा भी होता है, मैं कीड़ों वाली दवाई नहीं डालती हूँ। क्योंकि चिड़िया जो है वो उन कीड़ों को खाती है, वो उसका भोजन है। सिस्टम बना हुआ है। बारिश के समय में ज़्यादा कीड़े लगते, बारिश के समय में सोचिए कई लोग पहले से डालने लग जाते। अरे बारिश के समय में कीड़े क्यों लगते हैं? क्योंकि चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उसके बच्चे होते हैं जिनके लिए वो बारीक बारीक कीड़े जो आंखों से नजर नहीं आते, वो उसका भोजन है। चिड़िया अपने बच्चों के लिए लेकर जाती है, तो चिड़िया बारिश में घोंसला बनाती है। हम यदि उसमें कोई भी स्प्रे कर देंगे, हाँ डालें तो बहुत कम डालें, नीम का इस तरह चिड़िया के बच्चे उसको खाएं, उसको नुकसान ना हो। मैडम, आपने जो प्रयास किया है ये बाकी शहरवासियों के लिए इस तरह की सोच और भी लोगों में डेवलप हो, यही आपने जो करके दिखाया है, बाकी लोग भी इसका प्रेरित हो, वो आगे कार्य करें।
थैंक यू वेरी मच। मैडम एक क्वेश्चन